अर्थ जिसे कहा जाता है अंतरिक्ष चतुरी दस भेदी बारे संगी दसी धाते टले परिमदा तिस चौकरी मही लखी संगियाते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोगे हरि जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत सरे। अंतर चतुर्दश भेद 12 संख्य सामते टले। अंतरंग में 14 प्रकार के जो परिग्रह हैं उन परिग्रह को त्यागते हैं। 14 परिग्रह के अंतर्गत हम लोग इसको समझते हैं जिसमें मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और पुरुष वेद, स्त्री वेद और कितने हो गए? 14 हो गए पूरे। अच्छा, मिथ्यात्व कर्म की उदय से मिथ्यात्व होता है। हमारा मिथ्यात्व जिसको कहते हैं कि हम व्यक्ति भगवान जिनेंद्र के प्रति पूर्णता श्रद्धा नहीं करना, 7 तत्वों के प्रति अश्रद्धान होना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान नहीं होना, इसका नाम है मिथ्यात्व। एक और मिथ्यात्व की व्यवस्था कहते हैं कि जिसे अन्य देवी देवताओं को, जिन भगवान को छोड़ करके, इनको कुदेव भी कहा जाता है। अगर इन्हें भी तुम अगर नमस्कार करते हो, वंदना करते हो, इनकी स्तुति करते हो, इन्हें सम्मान आदि देते हो, तो ये भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिसमें भगवान की वाणी को स्वयं तो लेता है, श्रवण कर लेता है, लेकिन वो संशय में पड़ा रहता है। संशय नाम का मिथ्यात्व है। जानता तो है, सब जानता है, सब कुछ पता है उसे, लेकिन है ये नहीं है, इस विषय में पड़ा रहता है। जैसे हमारे भगवान मोक्ष जाते हैं, हमारे भगवान मोक्ष जाते हैं, तो उसी मन में एक संशय बना है, मोक्ष है अथवा, बस इसी चक्कर में फंस जाता है। संशय में पड़ा है, मोक्ष किसने देखा है या नहीं है, कहाँ है, कोई गया देखा, अपनी आंखों से देखा, ये विचार करता है, तो इसका संशय नाम का मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व की वजह से इसलिए क्या था, सम्यक ज्ञान तो है, समझ करके ना मैं जो कह रहा हूं, सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान और सजेंद्र भगवान की वाणी को सुना रहा है, सबसे कह रहा है, लेकिन खुद उस पर अमल, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है, उसे कहीं ना कहीं किसी न प्रकार का संशय लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो विचार में सोच रहा है कि मैं, वो कह तो रहा है सबको बहुत सुंदर मीठी मीठी वचन सुनाता है, लेकिन वो स्वयं उस बात को क्या कहता है, समझ नहीं पाता। मैंने शायद बीच में एक पंडित जी के बैगन वाली कथानक सुनाया था, कहो तो दोबारा सुना देता हूं। क्या पंडित जी याद नहीं है, पुनः सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ, पंडित जी प्रवचन दे रहे थे
और प्रवचन बड़ा सुंदर प्रवचन दे रहे थे, सभी लोगों को त्याग की भावनाएं संबोधन कर रहे थे। संबोधन करते करते उन्होंने प्रवचन के अंदर में कह दिया कि भैया बैगन जो है बहुबीजा होता है। कौन सा होता है? बहुबीजा होता है, और इसमें बहुबीजा होने के नाते अवक्ष है और इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए इसे। और उसकी इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या उन्होंने बता दी, इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या बता दी। और बताने के बाद में लोगों के मन में अंदर से जागृति तो हो ही जाती है। पंडित जी कह रहे हैं इतने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो जब कह रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है। सब लोगों ने बैगन का त्याग कर दिया। दूसरे दिन फिर प्रवचन हुआ, प्रवचन का संबोधन चला, सब चल रहा था। उनकी बात उड़ते उड़ते उनकी धर्मपत्नी तक पहुंच गई कि आज पंडित जी ने बैगन का बहुत बड़ा अवश्य बताया है और ऐसा ऐसा दोष बताया है, इतना बड़ा दोष बताया है कि बैगन हमें नहीं खाना चाहिए। आओ संयोग वसा दूसरे दिन प्रवचन सुनने पंडितानी भी चली गई, चलो अपन भी सुन लेते हैं। फिर दोबारा वही प्रवचन कहा, वही बैगन के बारे में वर्णन करने लगे और उसका विश्लेषण बताते चले गए। उन्होंने बाल की खाल निकालने वाला, जिसको हम कहते हैं एक 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 विस्तार 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 विस्तार, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा विस्तार प्रवचन में बता दिया। अब पंडित जी प्रवचन करके घर पे आए, पंडितानी गड़बड़ गड़बड़ करके पहले ही जिनवाणी स्तुति फटाफट करी, और वो तो घर आकर के, क्योंकि खाना बनाना था, भोजन बनाना था, भोजन बनाना था, तो घर पे जाकर के भोजन पंडित जी ने लिए। भोजन बन करके तैयार हुआ, पंडित जी भोजन के लिए बैठे। जैसे थाली पर बैठे तो उन्होंने कहा ठीक है, भोजन परोसा गया। भोजन परोसने के पश्चात में होता ही है, भोजन में सब दे दिया, दे दिया, देते चले गए। वो बेचारे पंडित जी खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा क्या? तो पंडित जी फिर रहा नहीं गया और कहा लास्ट हो गया है, अभी तक इसने बैगन नहीं परोसा है मुझे। तो पंडित नानी से कहती है कि तुमने बैगन नहीं देता, क्या बात है? तो पंडित नानी कहती आप ही तो कहे थे बैगन खाना अवश्य है, और अवश्य को हम आपको कैसे खिला देंगे? अरे भाग्यवान, तूने भी मेरा प्रवचन सुन लिया है। तो बोले ठीक है, सुन लिया है। तो वो पंडित जी बहुत सुंदर सा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं खाने के बैगन अलग होते हैं, त्याग करने के बैगन। तो मैंने तो त्याग करने वाले बैगनों का प्रवचन दिया था, खाने वाले बैगनों का प्रवचन थोड़ी ना दिया था। तो बंधु, कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो मैं संशय नाम का जो मिथ्यात्व की चर्चा कर रहा था, तो इसी प्रकार से होता है ये मिथ्यात्व जो है। तो ज्ञान तो है उसके पास में, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान दूसरों को देने के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। वो जब कहीं उसके ऊपर एक घटना घटती है जो स्वयं के ऊपर वह व्यक्ति धारण कर तो समझता है, तो कहता, वो कहते ये ज्ञान दिया मैंने लोगों के लिए बताया, मेरे लिए थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, भगवानों ने कहा है ज्ञान दूसरों को देने के लिए नहीं है, ज्ञान तो स्वयं के लिए है। ज्ञान दूसरों को देने से, बांटने से बढ़ता जरूर है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ज्ञान दोगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं ज्ञान देने से बढ़ता नहीं, ज्ञान देने से घट जाता है। कोई लोग बात कहते हैं महाराज क्या कहते हैं? मैंने हाँ भैया, तुम्हारे लिए मैं ज्ञान देता हूं तो मेरा इतनी देर के शब्द मेरे निकल गए, उतनी देर तक मैंने शब्द पुद्गल वर्णनाएं मेरी निकली, और निकलने के पश्चात में होता ये है कि ठीक है मैंने दिया है, अगर तुम उसका सदुपयोग कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो गया बेस्टिस। क्या होता?
बस्तिस गया। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना। तो मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा था, मिथ्यात्व नाम का परिग्रह, अंतरंग परिग्रह कौन सा है? दिखता नहीं है, बाहर दिखेगा नहीं आपको, ये बाहर से देख करके तो आप कई बार पहचान जाओगे कि भैया ये व्यक्ति परिग्रहवादी है, लेकिन अंतरंग जो भाव है वो भाव ही मिथ्यात्व नाम के परिग्रह की व्यवस्था कही। अंतर मिथ्यात्व की बात में कहा क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? चार कसाएं हैं। ये भी अंतरंग परिग्रह है, ये भी एक प्रकार का अंतरंग परिग्रह है। और ध्यान रखना, परिग्रह की मैं जो चर्चा इसलिए कर रहा हूं, वैसे तो क्रोध, मान, माया, लोभ की चर्चा मैं 10 लक्षण में विस्तार से कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यहां कहता हूं, क्योंकि ये परिग्रह है, और परिग्रह के अंतर्गत जब क्रोध का त्याग करना, भैया क्रोध इतना बड़ा कैसा परिग्रह? ये भाव है। क्या है? भाव है। और भाव कहते हैं कि जब जब भी तुम्हें क्रोध आता है, तब तब तुम्हारे ऊपर परिग्रह बढ़ता चला जाता है। जैसे एक रजाई उड़ रहा था, ठंड लगी थी, ठंड लग रही थी, एक रजाई उड़ ली, एक से काम नहीं चला दूसरी उड़ ली, दूसरी से न काम चला तीसरी उड़ ली, और वो उड़ता चला गया तीसरे। इसी प्रकार से क्रोध रूपी भाव है। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी बात नहीं सुनी, समझना मेरी बात जो कह रहा हूं, एक बार कहा नहीं सुनी, दूसरी बार कहा नहीं सुनी, तीसरी बार कहा, फिर उसकी आवाज देखना, ट्यूनिंग देखना उस व्यक्ति की। वो व्यक्ति धीरे धीरे करते करते उतनी उसकी आवाज उसकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे वो रजाई डालते चला जाता है, वैसे वैसे आवाज बढ़ती चली जाती है, तो वह क्रोध उत्पन्न होता चला जाता है। तो वह क्रोध जो है नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं द्वैपायन मुनि को क्रोध उत्पन्न हुआ, द्वारिका चल करके क्या हुआ? भस्म हो गई। क्यों भस्म हुई? क्योंकि मंडास को वैसे तो क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं है, लेकिन किसी संयोग वसात निमित्त जिसका मिल जाता है, क्योंकि उनके कारण वैसा कार्य होना ही था, उसे कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि भगवान नेमिनाथ स्वामी ने अपनी दिव्य देशना में कह दिया था, जब नारायण श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा था कि प्रभु मेरी द्वारिका, मेरा राज्य वैभव, कौन जीव कहां कैसे किस तरीके से सारा वैभव जब द्वार पूछा गया था, तब उन्होंने भगवान नेमिनाथ ने कह दिया था कि द्वैपायन के निमित्त द्वारिका भस्म हो जाएगी, और उसमें बचेगा कौन? 2 लोग बचेंगे, उसमें सिर्फ 2 लोग बचेंगे। और तीसरी बात जब कही, तीसरी बात जब कही कि तिसमें से भी एक बचेगा, एक नरक जाएगा, एक स्वर्ग जाएगा। या एक नरक जाएगा और एक स्वर्ग जाएगा। ये पूर्व लिख गया है, स्टेप्स में अभी नहीं लिखा, पहले लिख चुका है ये सब चीजें। और तब भगवान ने सारा बता, क्योंकि भगवान ने हमारे जिनेंद्र भगवान का ज्ञान जो है वह प्रमाणिक ज्ञान हुआ करता है, उनका ज्ञान जो है केवल ज्ञान हुआ करता है। और जिस प्रकार से उन ज्ञान के अंदर में युगपथ झलका करता है प्रत्येक जीव के भाव, प्रत्येक जीव की। आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर भगवान हमारे मौजूद हैं, जितने भी केवली भगवंत मौजूद हैं, तो उन्हें वहां से दिख रहा है, ये मत समझो। हमारी युगपथ पर्याय दिख रही हैं, और यही कारण होता है कि हम लोग समझते हैं कि हमें कौन देख रहा है। तुम कभी कभी सोचते हो मंदिर में आते हुए, घर गृहस्थी में रहते हो, कहीं देखते हो, ये देखते हो, तो कहते हो हमें कौन देखने वाला है, यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं। अरे तुम्हें देखने वाला है या नहीं है, लेकिन जहां जिसके ज्ञान में जब तुम जाओगे, दर्पण के समक्ष जब तुम खड़े होगे, तो तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप अपने आप
दिख जाएगा, जैसा है वैसा दिख जाएगा। चाहे आप कितने भी बालों को काले कर लेना, कितनी भी चेहरे पे लाली लिपस्टिक लगा लेना, जितना चाहो शरीर को सुंदर बना लेना, लेकिन जिसके सामने जब जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत सफेदी नजर, तो फिर आपको समझ में आ गया तो ने क्यों लगाया, किस लिए लगाया। तो मैंने आपसे कहा, तो क्रोध के भाव की मैं चर्चा कर रहा था। क्रोध जो है वह हमें अपने आप दिख जाता है, उसे दिखाने की जरूरत, लेकिन अंतर भाव है और अंतर भाव निमित्त से बनता है। और अंतर भाव जिस प्रकार से कहा, तो क्रोध रूपी भाव का त्याग करना। क्या करना? क्रोध बोधि भाव। हमारे मुनिराज जो है क्रोध भाव का त्याग करते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि माना तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, लगता है, लेकिन ध्यान रखना, अभी हमारे पाटनी जी ने बताया कि मुनिराज को रिद्धिधारी मुनिराज समझ करके भाव बनाना। ये क्यों सोचते हो कि इनके अंदर में वो नहीं है? क्यों नहीं? इनके प्रति खुदी है, बात सत्य है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ हमें उन्हें क्यों कहते, हम तो कहते क्षमा का जल बरसा रहे हैं। गलती मेरी ही है कि मैंने जाकर के मुनिराज को क्रोधित उत्पन्न कराया। अगर वो शराब पी करके अनलगढ़ प्रवृत्ति नहीं करते, श्री कृष्ण और बलदेव के जो पुत्र पत्रादि पोते पदपोते जो हैं, वो जब जाकर विन विहार आदि में जो है वो शराब पी करके अगर वह अनलगढ़ प्रवृत्ति नहीं करते, दैवान मुनि को अपशब्द नहीं कहते, तो क्या क्रोध उत्पन्न होता? नहीं। तो निमित्त कौन बना? बच्चे बने, वही बन के बच्चे बने। इसी प्रकार से जब कहीं हमें लगने लग जाए कि अब महाराज जी को हमने एक बार, दो बार, तीन बार, जब महाराज जी हंस के टालते जा रहे हैं, अब महाराज की कैपेसिटी समाप्त होने वाली है, तो बस उसी समय पर चुप हो जाना, उसी समय पर चुप हो जाना। अब उनको बार बार दूसरी बार मत कहना, तीसरी बार मत कहना, नहीं चौथी बार मत कहना, क्योंकि आप समझ लेना, हो सकता है क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन क्रोध आपको सुनना कभी कभी ऊंची आवाज पसंद है, नीची आवाज पसंद नहीं है। समझ में आया ना? किसी किसी व्यक्ति को जो है ऊंची आवाज पसंद होती है, जब ऊंची आवाज में जब कहते तब तुम्हारे कान में जाकर चूहे घूमते हैं, तो कभी कभी उसको क्रोध मत लगा लेना। समझ में आया? तो उसको क्रोध मत लगा लेना कि मुनिराज गुस्सा करते हैं, क्रोध कर रहे हैं, उन्हें क्रोध नहीं है, वो तो क्षमा के धारी है। अगर क्रोध होता तो वो घर क्यों छोड़ती भैया? अंतर भाव में क्रोध लेकर के जन्म लिए, अगर वो आए हैं मुनि वेश में धारण करके और मुनिराज बन गए हैं, तब भी वो क्रोध करेंगे। उन्हें पता है मैं क्रोध करने से क्या होगा, क्रोध करने से क्या होगा, खुद का ही नुकसान होने वाला है। इस बात को वो अच्छी तरीके से जानते हैं बंधुओं। मैं आपसे जो कह रहा था, तो वह क्रोध, मान, माया, लोभ, इशारा लगा लेना, एक ही चीज है। चार कसाएं हैं और उनका प्रकरण एक दूसरे से लगा हुआ है। मान कसाएं हम जानते हैं, मान बड़ाई करो तो बहुत अच्छी बात है, आप तुम्हारी प्रशंसा हम कर देते हैं, तो आपके तो आज समय महाराज ने प्रशंसा करी, महाराज ने आज हमारा मंच से नाम पुकारा, छाती चल क्या होता, नाम पुकारा चौड़ी हो जाती है। नहीं भैया, सिर्फ मान का शायद तुम्हारी जाग जाती है, और मान का शायद जाग जाती तो मायाचारी भी बढ़ जाती। कहीं कहीं हमारे मायाचारी हम करते, कई रूप से करते हैं, और मायाचारी के आगे में लोभ पाप का पाप है। लोभ अगर जिस प्रकार से कहा जाता है, तो लोभ हमें जागरूक होता है। ये चारों की चारों कसाएं हमें अनंतानवंती, प्रत्याख्यान और संजुलन की चार प्रकार से होती हैं। तो हमें मुनिराजों को संजुलन नाम की कसाएं रहती है, अभी वर्तमान में मुनिराजों को कौन सी है? संजुलन। जैसे जल में लकीर खींचने से इतना समय तक वो रहती, उस समय तक थोड़ी बहुत अगर हो जाता है तो संतुलन कसाएं अभी लगी हुई है, संतुलन अभी हमारी छूटी नहीं है। इसलिए इस बात का विशेष करके ध्यान में रखना। तो इससे किसी से कहना मत कि महाराज गुस्से वाले हैं,
हाँ, इसीलिए तुमसे कहा मैंने, क्योंकि हम कभी कभी कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं साधु संतों के बारे में, तो वो बात बाहर फैल जाती है। और जब मिथ्यात्वी लोगों के बीच में फंसे मिथ्यात्वियों को तो कुछ ना कुछ चाहिए, बस रास्ता चाहिए उन्हें। तो मिथ्यात्वी जो होते हैं उन्हें तो यही चाहिए, बस कोई किसी प्रकार से कह दे कि भाई फलाने महाराज ऐसा कर, बस ये देखो। तो मैंने कहने का मतलब यही है कि आप कभी किसी से ये मत कहना। इसके बाद में कहा हास्य, हास्य करो जिसकी वजह से हम हंसते। हंसना एक अलग प्रकार का हंसना होता है, जिसे हम लोग अनलगा प्रवृत्ति पूर्वक किसी की टॉन्टिंग करके, किसी की हंसी उड़ा करके हंसना, एक स्वाभाविक हंसना, वो चीज अलग होती है। और किसी की उड़ा करके हंसी उड़ाए जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कहे, बैंक कसे जा रहे हैं, उसके बारे में हम तो उस प्रकार से कहते हैं, तो उसी हास्य कहा गया है। समझ में आया? हास्य का मतलब ये हंसना नहीं है, नहीं तो पता चलेगा तुम कहीं कहोगे कि वही महाराज ने कहा था हंसना नहीं, हास्य करो, तो हंसने का मतलब ये नहीं है। और हंसा सो फंसा, वो काम भी मत करना, वो भी हंस कर्म वही बेकार है। इसीलिए हमारे जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा स्थापित मूर्ति बनाई जाती है, तो मंद मंद मुस्कान, एकदम हंसने, दांत दिखाते हुए नहीं दिखेगी तुम्हें। क्या दांत दिखी हुई प्रतिमाएं क्यों नहीं बनाई जाती हैं? तो कहते हैं हाँ, हमारे भगवान जो है हास्य कर्म की त्यागी है कि नहीं है? उनका हास्य कर्म त्याग है कि नहीं है? हास्य का त्याग, लेकिन वो मुस्कान क्या है? उनका स्वाभाविक चेहरे का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए इस बात को समझना, रति अरति ये आप जानने की जरूरत, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रति और रति की परिभाषा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अब आगे का है शोक। शोक यानी कि किसी भी प्रकार का दुख नहीं मनाते, किसी भी प्रकार का, तुम्हारा अपना हो पराया हो, कोई भी व्यक्ति हो, चला गया जा गया, यहाँ है, संसार है, आसार है, वो सब जानते हैं। एक दिन जब ऋषि ने जन्म लिया है तो मृत्यु भी होना है। अब उसके लिए क्या रोना है? जब मृत्यु होना है तो रोना किस लिए है? तो वहां कहते हैं रोना नहीं, वहां पर कहते शोक नहीं मनाना। अब कहते घर में कोई मर गया तो उसके लिए शोक ना मनाए, हाँ, उसके लिए रोए ना रोगे तो समाज वाले क्या कहेंगे? अरे कितना निर्दयी है, इसकी मां मर गई और इसकी आंखों पर आंसू तक नहीं निकल रहे। कहेगा कि नहीं कहेगा? धर्म पत्नी अगर है, स्वाभाविकता है, समाज के बीच में रहता है, तो लोक लज्जावशात कुछ कार्य ऐसे हैं वो करना पड़ते हैं। मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं या मुनिराजों को त्याग करने के लिए, तुम्हारे को त्याग करने के लिए नहीं कहा है। क्या? हाँ, किसको त्याग करने के लिए कहा है? मुनिराज को त्याग करने के लिए कहा, तुमको त्याग करने के लिए नहीं कहा है। तुम्हारा 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग नहीं होता है, बताओ होता क्या? हाँ, होता क्या श्रावक का? नहीं हो, लेकिन आज उल्टा काम हो गया है। क्या महाराज तो कभी कभार थोड़ा वो शोक मना लेते, लेकिन श्रावक तो कहता हम क्यों शोक मनाए, कर्म का बंधा होता है। हमारी परंपराएं टूट गई। आज के बड़े बड़े ज्ञानी उन परंपराओं को छोड़ते चले जा रहे हैं। घर में कोई अगर मर जाता है तो खा बढ़िया मस्त खा रहे पी रहे हंस रहे, तेरा दुख ही नहीं है उन्हें, किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। और जब पीड़ा नहीं है तो पत्थर बन गए तुम, पत्थरों के लिए फिर तुमको कौन रोएगा?
तुमको भी कौन रोएगा। तो इसी वजह से तो होता है, तुम्हारी जब मृत्यु हो जाती है, तुम्हारे बच्चे आते हैं, आग लगाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपनी अपनी दुकानदारी में व्यस्त हैं, अपने अपने ऑफिसों में व्यस्त हैं। पहले दुख हुआ करता था, अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो 10 दिन 12 दिन 13 दिन घर में दुकान प्रतिष्ठान सारे के सारे बंद रहा करते थे। और यहाँ तक कि उनके घरों में खाना तक बंद रहा करता था। अड़ोस पड़ोस में लोग ला करके ले जाते थे, वही बेचारे रूखा सूखा मन बेचारे करके दुखी होकर के खा लेते थे, लेकिन खाते नहीं थे। घर में कभी चूल्हा चौका नहीं चला। लेकिन आज इधर मरनी एक दूसरे तीसरे दिन चालू हो जाता है। आजकल तो परंपरा ही टूट गई। हम कहते हैं ये का बुढ़ों की परंपराएं थी, तो ये पहले की परंपरा क्या गलत थी? पुराने लोग बूढ़े बुजुर्ग हमारे गलत थे? आत्मीयता तो झलकती थी। विषय निकला इसलिए कह रहा हूं, मेरा कोई कहने का उद्देश्य नहीं है। पहले लोगों में आत्मीयता झलकती थी, उसके अंदर प्रेम झलकता था। आज हमारा प्रेम समाप्त हो गया है, आत्मीयता खत्म हो चुकी है। तुमने जिसने त्याग करना चाहिए था तब वो तो त्याग कर नहीं पाता है, और तुम हो के पहले त्याग करके बैठ गए। इससे अच्छा मैं कहता हूं पीछे कमेंटर ले लो, सबसे बढ़िया काम। तो वो नहीं कहे महाराज, और पीछे कमंडल की बात ना करो, बाकी के तुम बात कहो। इसीलिए कहता हूं, तो हम लोगों ने इसी प्रकार से, मैंने कहा तो आपसे चर्चा कर रहा था मैं, कौन सा शोक, तो शोक को नहीं करना। हमारे मुनिराज जो होते हैं वो शोक नहीं करते, दुख नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं प्रत्येक जीव जन्म और मरण, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित होगा। कोई वस्तु चली गई, किसी दुल्हन को प्रिय थी वो भी चला गया, उसके प्रकार शोक नहीं करते। समाज में कोई सम्मान दिया नहीं दिया, उसके प्रति शोक रोक नहीं करते, अपना दुख नहीं व्यतीत करते। आगे उन्होंने कहा भय, भय के माध्यम किसी भी प्रकार, सप्त भय कहें, 7 भय, कितनी 7 भय कहेंगे, मैं पढ़ा चुका हूं, पहले बता चुका हूं। बताएगा कोई? याद है? हाँ हाँ चलो बताओ दादी अम्मा मई। यह लोग भय, परलोक भय, मरण भय, हाँ अकस्मात भय 4, वेदना भय 5, अगुप्ति भय 6, एक और बताओ, आरक्षा भय, या आरक्षा भय 7। ये क्या है? भय है। इन भयों से रहित तो होती है हमारी मुनिराज, इन्हें किसी का भय नहीं है। इसी वजह से जानकी सागर जी महाराज निर्भय होकर के अपनी चर्या करते थे, उन्हें किसी का भय नहीं था। वो गुफाओं के अंदर में जाकर के बैठ गए तो बैठ गए, ध्यान अवस्था बैठ गए तो बैठ गए। उनके सामने जब शेर आदि आ गया तो निर्भय होकर के उसके सामने बैठे रहे। सर्प आया उनके शरीर पर, घूमते रहे। तो ऐसे निर्भय हुआ करते हैं हमारे महाराज। कैसे होते हैं? भय से रहित तो होते हैं। इसीलिए हर कोई व्यक्ति निर्भय नहीं हो पाता है। भय कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लगा। अगर किसी को जन्म मरण का भय लगा है तो व्यक्ति का अगर सामने शेर आ जाए तो क्या करे, अब गए काम से। हाँ अब गए काम से। पागल ने महाराज के ऊपर उपसर्ग कर दिया, चीटियां लग गई, ब्लड निकला, तो कहते जन्म मृत्यु का लोगों को डर लेगा तो अपने मस्त बेटे आहारचर्या के लिए निवृत्ति भिक्षा प्रवृत्ति से करेंगे। ध्यान रखना, उन्हें खाने का भय नहीं था, मैं भोजन नहीं करूंगा, आहार नहीं करूंगा तो मृत्यु को मेरा शरीर छूट जाएगा। वो कहता नहीं, मैं तो भिक्षा वृत्ति से आहार करूंगा। इसी वजह से शांति सागर महाराज जी ने जो वास्तविकता जीवनचर्या थी, साधु के अंदर में शिथिलता थी, वही भिक्षा वृत्ति आज प्रारंभ कराई। उन्होंने कहा कि शांति की जीवन की चर्या जो है, साधुओं की जीवन की चर्या भिक्षा वृत्ति है। आज भिक्षा वृत्ति बंद हो गई, भिक्षा वृत्ति जो है बंद हो गई। साधुओं के लिए कहते नहीं ठीक है, आज तुम्हारे घर में चौका लगा है, कहीं लगा तुमने बनाया, शुद्ध भोजन बनाया, मेरा नियम मिलेगा तो मैं आहार करूंगा, अन्यथा कोई किस्से में नहीं बताए आप लोगों को शांति सागर जी के जीवन की कई घटनाएं बताई।
कैसे कैसे उन्होंने अपनी आहारचर्या 8 8 1 15 15 16 16 दिन 17 का इतने दिनों तक उनका उपवास होता रहा। मिली तो मिली, नहीं तो हम चले, क्योंकि उन्हें भय नहीं है। तुम तो भय दिखाते हो, डराते हो, महाराज आहार नहीं करोगे तो क्या शरीर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा? अनेक अनेक प्रकार से बीमारियां फैले रहे, तो अनेक प्रकार से हम मुनिराजों को भय दिखा देते। महाराज तुम्हें कहीं को चौका लगाने वाला नहीं है, मंदिर में करना है तो करो, नहीं तो हम तो चले। अब क्या करें बेचारे मुनिराज, क्या करें? बड़ी दुख की विषय होता चला जा रहा है आज समाज के अंदर में, सबसे बड़ा दुख का विषय है। क्योंकि इन दिगंबर मुनिराजों की चर्या हम नहीं पलवा पा रहे हैं, और नहीं पलवाने की वजह से होता क्या है, साधु की भ्रमरी चर्या जो है वह समाप्त हो गई। कल चर्चा करूंगा इस विषय के लेकर के, साधु की 32 अंतराएं और 40 दोष कैसे होते हैं, इस विषय पर मैं कल चर्चा करूंगा। इस आज नहीं कहूंगा मैं, आप ज्यादा नहीं, क्योंकि वास्तविकता में कहता तो भय से रहित हुआ करती हैं जुगुप्सा। क्या हुआ बताने की जरूरत मुझे जाए। स्त्री वेद आप सब जानते हैं, पुरुष वेद की परिभाषा जानते हैं। एक वेद कर्म के उदय से और नपुंसक वेद, ये कितने हो गए? हाँ कितने हो गए? 14 हो गए। कौन के अंतरंग भाव हैं ये क्या है? अंतरंग परिग्रह के भाव हैं। परिग्रह का मतलब यही होता है मूर्छासु परिग्रह। क्या कहें? मूर्छासु परिग्रह। ये 14 प्रकार के भावों के प्रति मेरी अगर मूर्छा हो जाती है, अगर मेरे भाव बिगड़ जाते हैं, भाव बने रहते हैं, तो यही मेरे लिए परिग्रह का कार्य करेंगे। ये परिग्रह की बात है। 14 हुए, अब 10 और बचे जो बाह्य है। ये अंतरंग के परिग्रह तो किसी को दिखते नहीं है, ना समझ में आते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन अंतर बाह्य परिग्रह जरूर हमें दिख जाता है। बाहर का जो परिग्रह है वो हमें जरूर दिख जाता है। तो बाहर परिग्रह के अंतर्गत कहीं उन्होंने खेत, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र और बर्तन, क्या क्षेत्र आपने बना दिया। महाराज को बढ़िया सुंदर सुंदर जमीन दिला दी। महाराज वहीं मंदिर बनाओ, वहीं धर्मशाला बनाओ, वहीं खाओ, वहीं खेती करो। क्या हुआ? मैं तो साफ साफ कर, कभी कभी लगता है विचार करना पड़ता है इस विषय के लिए। तो मैंने आपसे जो कहा, तो परिग्रह आपने पहले ही लगा दिया, पहले ही दिखने लग गया। क्षेत्र, वास्तु, बड़ी बड़ी सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा दी। क्या हुआ? बनवाएंगे नहीं? वास्तु इसको कहा, मकान बनवा दिए आपने, वह कह दिए उनके नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से कह दिए, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है। हिरण स्वर्ण आप जानते ही हो, आपने जाकर के पटक दिया। क्या करा? हिरण स्वर्ण आदि जो है, तो आपने क्या करा? बोली आदियों के माध्यम से पैसा आदि जो ला करके पटक दिया, धन दौलत इसका दे। हाँ, सोना चांदी ले जा करके रख दिया, बढ़िया सोने के सिंहासन लगा दिए, छत्र लगा दिए, ईग लगा दिए, रत्न प्रतिमा। महाराज करते रहो सुरक्षा। क्या हुआ? नौकर चाकर आदि व्यवस्था बनेगी। अब करो महाराज सुरक्षा, सोने चांदी की मूर्तियां तो सुरक्षा तो करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फिर चोर ले जाएंगे उठा करके। तो आगे उन्होंने कहा धन धान्य, आप समझती हैं धन का मतलब, आपने जाकर के महाराज के नाम से एक अकाउंट खुलवा दिया, आपने ट्रस्ट बनवा दिया, ट्रस्ट के नाम को वहां पर करवा दिया। अब महाराज बेचारे क्या करें? आओ भैया इस ट्रस्ट में जमा करो, हमारी मंदिर की व्यवस्था करनी है, इसकी व्यवस्था करनी है, इसके लिए देना, उसके लिए देना, इसके उसके। ये कर्तव्य श्रावक का है, मेहमान का। मैं तो कभी कभी स्पष्ट कहता हूँ, साधु का काम नहीं है, श्रावक का है। मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट समय लूंगा। कहते साधु का नहीं है, श्रावक का है। इसी प्रकार से कहा वास्तु, हिरण, स्वर्ण आदि, धन, धान्य। समझ में आ गया?
धन, धन यानी रुपया पैसा, धान्य यानी अनाज आदि। महाराज इतने क्विंटल पटक दे, कई कई जगह पे कभी मैंने देखा, बहुत सारी जगह देखा, मैं नहीं कह रहा हूं, साधु की निंदा नहीं है, इसमें पीछे हमारा श्रावक है। कई की जगह पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्थाएं बनती, कई श्रावकों को मुनिराजों की फोन आ जाती, मुनिराजों के यहाँ से श्रावकों के फोन आ जाते, भैया ये सामान भेज दो, वो सामान भेज दो, ये धन धान्य भेज दो, ये फलानी चीज भेज दो, वो भेज दो, महाराज के लिए जरूरत है। तो क्या हुआ, कौन मंगाया, श्रावक नहीं, समझ गए होंगे। इसके बाद धन धान्य, दासी दास, आप समझ गए, नौकर चाकर, इसको दासी दास का मतलब क्या है, नौकर चाकर। वस्त्र और बर्तन, वस्त्र बस अकेले नहीं रखते, बर्तन, चौका लगाना है तो क्या करोगे, क्या हुआ, तो ये कितना हो गए, 10 प्रकार का परिग्रह है। कितने, तुमने 10 प्रकार का परिग्रह का त्याग किया है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस सारे के सारे 10 प्रकार का परिग्रह मुनिराज के ऊपर लादने वाले तुम श्रावक हो। कौन है, साधु नहीं है। साधु को क्या जरूरत है ये सब धन धान्य आदि, जो रुपया पैसा आदि लेकर के चलने की, वह नौकर चाकर आदि रखने की, बर्तन आदि रखने की, ये सब कुछ रखने की क्या आवश्यकता है। तुम अपना कर्तव्य पूरा करो तो वह साधु इसी अपने आप मुक्त हो जाएगा। तो परिग्रह किसने लादा, किसने लादा, श्रावक ने लादा, और श्रावक आज अपनी मुक्ता होता चला जा रहा है। और अब आगे चल कर के ऐसा लग रहा है मुझे तो कि शांति सागर जी को वापस स्वर्ग से वापस आना पड़ेगा। अभी तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए उनको जाकर के, 100 साल भी नहीं हुए उनके, इतने दिनों के अंदर में ही वापस धीरे धीरे करके चर्याएं बिगड़ती चली जा रही हैं। आज तुम्हारे घरों में बर्तन नहीं मिलते, हम कई जगह पूछा जाता है भैया गाय भाई चौके के लिए क्या गए, घर में क्या, बोले घर में बर्तन ही नहीं है, तो चौका लगाएंगे खाक, घर में 4 पाटे नहीं मिलेंगे, 4 बर्तन एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। अगर मेहमान आ जाए तो अड़ोसी पड़ोसी केटरिंग वाले, आजकल आजकल तो नया नया सिस्टम चल गया, वहां से लाया मंगाया और खिलाया और उनकी वापस नहीं की, भाई जमा कर दिए। अरे तुम्हारे दूसरी, अरे इतनी दिगंबर ना बनो, तुम दिगंबर ना बनो, मुनिराजों को दिगंबर बने रहने दो, उन्हें निष्परिग्रह रहने दो, उन्हें 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग किया। तुम्हारा परिग्रह का त्याग नहीं है, तुम्हारा प्रमाण जरूर होता है। और जैसे तुम मुनिराज बन जाओ, माता जी बन जाओ, तो उस समय भले ही आप त्याग कर देना, अभी तो तुम दिगंबर ना बनो। तो इसलिए मेरी बात को वास्तविकता समझना, मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे जो मुनिराज हैं ये 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है, इसी का नाम है परिग्रह महाव्रत, है कि नहीं। अपरिग्रह ही हुआ करते हैं, अपरिग्रह किसने लादा, हम ही लोगों ने लादा। इसी प्रकार से कहा आगे हम ये और भाषा समिति रूपी वचन जो है इस विषय में हम थोड़ा सा संक्षिप्त से समझ लेते हैं। सूर्य उदय के बाद दिन में एकाग्र चित्र होकर के 4 हाथ आगे भूमि को देख करके जीव जंतु रहित हिंसा से बचते हुए, हिंसा से बचते हुए मुनिराज मार्ग से चलते हैं। इसका नाम है, क्या है, ईर्या समिति। अब भाषा समिति की हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। तो आपकी बात, मेरी बात जो है वास्तविकता समझ में आ चुकी होगी। इन्हीं भावना के साथ बाले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती विद्यमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, बहुत भाग्यशाली होगा आज।